यार इंग्लिश लिटरेचर का एग्ज़ाम क्लियर करना है और एग्ज़ाम में अभी कितने दिन बचे हैं? अभी क्या चल रहा है? अभी नवंबर चल रहा है। एग्ज़ाम में बचे हैं अभी 40 डेज़। तो 40 डेज़ में क्या मेरा सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? 40 डेज़ यानी कि मुझे 20 दिन के अंदर अपना सिलेबस कवर करना होगा, 10 दिन में मुझे रिवीजन करनी होगी। अरे यार पेपर 1 भी तो है। तो 40 डेज़ में पूरा फुल प्लानर बनाना है, स्ट्रेटेजी बनानी है, देन उसके बाद हो जाएगा। टेंशन नॉट हो जाएगा। 40 दिन है हमारे पास, आराम से हम सिलेबस कवर कर लेंगे, रिवीजन भी हो जाएगी, सारी थिंग एवरीथिंग विल बी गुड। 2000 years later. यार यूजीसी नेट का एग्ज़ाम भी तो क्लियर करना है हमें, इंग्लिश लिटरेचर का सिलेबस भी इतना लेंदी है। पहले ये देख लेती हूँ कि आखिर मुझे मार्क्स कितने लेकर आने होंगे, देन उसके बाद देखेंगे हम सिलेबस वगैरह। तो टोटल हमारा 300 मार्क्स का एग्ज़ाम है। अगर मुझे 200 प्लस मार्क्स लेकर आते हैं, लेट मी चेक कि प्रीवियस ईयर कितना कट ऑफ गया था। तो यानी कि मुझे लेकर आने होंगे 200 प्लस मार्क्स, तो मेरा नेट क्लियर हो जाएगा। और 200 मार्क्स लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यानी कि मुझे पेपर 1 में 40 क्वेश्चन करेक्ट करने होंगे, पेपर 2 में 60 क्वेश्चन करेक्ट करूंगी, तो 200 मार्क्स सिर्फ 60 क्वेश्चन मुझे करेक्ट करने हैं आउट ऑफ 100। तो फिर तो हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। फिर तो आराम से सिलेबस कर ही लेंगे। 60 क्वेश्चन ही तो हैं, हमें 60 क्वेश्चन ही कवर करने हैं। एक बार ज़रा सिलेबस चेक कर लेती हूँ कि सिलेबस कितना है, आखिर पढ़ना क्या है मुझे अगर एग्ज़ाम क्लियर करना है तो। यूजीसी नेट इंग्लिश लिटरेचर सिलेबस, ओके। इतना लेंदी सिलेबस, इतने सारे यूनिट्स को कवर करने हैं, इतने सारे राइटर्स को कवर करने हैं, कैसे हो पाएगा? टेंशन ज़्यादा हो गई है ना मुझे। एक काम करती हूँ, पहले सो जाती हूँ, फिर उसके बाद मेरा माइंड फ्रेश होगा, उसके बाद ही मैं देखूंगी कि भाई क्या स्ट्रेटेजी बनानी है, क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ लूँ कि बस मेरा नेट क्लियर हो जाए, बस इतना पढ़ लूँगी बस। चलो अभी पहले मैं माइंड रिलैक्स कर ली, तो पहले सो जाती हूँ मैं। अब जरा सो लियो हो तो चलो आ जाते हैं, हम बात कर लेते हैं इंग्लिश लिटरेचर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। ये ऐसे टॉपिक्स होने वाले हैं जो कि आप सभी को एग्जाम में नेट क्लियर करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से इन टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। और सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर ये रेशियो दिखा देती हूँ कि हमारे कौन से टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। एग्जैक्टली ये वो रेशियो है कि आप अगर ये टॉपिक कवर करते हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स इन पर्टिकुलर टॉपिक से अचीव कर सकते हो। जैसे कि लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी की बात करें तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन है, पब्लिकेशन ईयर बेस्ड क्वेश्चन है, समटाइम्स टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी ईजी हैं जिनको आपको सिर्फ और सिर्फ याद करना है झटाक से, और आप काफ़ी अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हो। लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी वाला अगर पोर्शन अगर आप कंप्लीट कर लेते हो तो इसके बाद कौन सा ऐसा टॉपिक है जिनके आप कम मेहनत में ज़्यादा आपको मार्क्स मिलेंगे, तो वो आ जाता है हमारा इंडियन लिटरेचर। तो इंडियन लिटरेचर एक ऐसा टॉपिक है कम मेहनत में ज़्यादा मार्क्स आपको प्रोवाइड करेगा, सिर्फ और सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर्स पढ़ लोगे तो। साथ के साथ वर्ल्ड लिटरेचर से ज़्यादा, मैं ये नहीं बोलूँगी कि ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वर्ल्ड लिटरेचर थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है, लेकिन स्टिल वर्ल्ड लिटरेचर अगर आप कवर कर रहे हो तो ये भी आपको जितना कवर करोगे उतने में अच्छे मार्क्स देने के चांसेस यहाँ पर रहते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आपके नोबेल प्राइजेस से पूछ लिए जाते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं सिर्फ उनसे ही क्वेश्चंस बनते हैं वर्ल्ड लिटरेचर में। इसके बाद आ जाता है हमारा लिटरेरी टर्म्स एंड डिवाइसेस, जो कि कंफर्म है कॉम्प्रीहेंशन में आपका क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, तो यहाँ से आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। ब्रिटिश लिटरेचर, ऑफ कोर्स ब्रिटिश लिटरेचर आप लोगों का अब थोड़ा सा इन डिटेल में पूछने लगा है यहाँ से, जैसे कि कोटेशन से पूछ लिया जाता है, कुछ अननेम राइटर से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ब्रिटिश लिटरेचर हार्ड होता है। तो अगर सबसे ईजी टॉपिक में बोलूँ जहाँ से आप ज़्यादा मार्क्स ले सकते हो तो वो आ जाता है हमारा पहला लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी वाला,
दूसरा, इंडियन लिटरेचर में आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। तीसरा आ जाता है हमारा टर्म्स एंड डिवाइसेस वाला पोर्शन आ जाता है। देन उसके बाद मैं कहीं ना कहीं ब्रिटिश लिटरेचर को कंसिडर करूंगी एंड फिफ्थ पे आ जाता है हमारा वर्ल्ड लिटरेचर। अब जरा इन सभी में से आप लोगों को कौन कौन सी चीजें कवर करनी है फटाफट से बात कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले अगर मैं ब्रिटिश लिटरेचर की बात कर रही हूँ तो ब्रिटिश लिटरेचर में आप लोग इतना कवर करने की जरूरत है आप लोगों को। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ओल्ड इंग्लिश पीरियड के बारे में। ओल्ड इंग्लिश पीरियड, ना सिर्फ ओल्ड इंग्लिश, आप लोगों को एटलीस्ट इन सभी एजेस का इंट्रोडक्शन, आप लोगों को बैकग्राउंड ऑफ द एज क्या चीजें चल रही है वो आप लोगों को वेरी 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 इंपॉर्टेंट आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट थिंग, जितने भी राइटर्स मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं, टेक अ स्क्रीनशॉट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सभी राइटर्स को आपको कवर करना है ब्रिटिश लिटरेचर में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे मोस्ट रिपीटेड सेक्शंस कहाँ पर है, जहाँ आप लोगों को ज़्यादा मार्क्स आप अचीव कर सकते हो लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी से। तो ये वो सारे के सारे ऐसे सेक्शंस हैं जो कि लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी के अंदर आप लोगों को कवर करने हैं। यहाँ से आप अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हो। जैसा मैंने आप लोगों को बताया, इस पोर्शन से आप लोगों के सिर्फ और सिर्फ कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं कि क्रोनोलॉजी बेस, पब्लिकेशन ईयर बेस एंड बुक एंड ऑथर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, टर्म की डेफिनेशन से पूछ लिए जाते हैं, या समटाइम्स ये टर्म किसने क्वाइन किया है, ये आइडिया किसने क्वाइन किया है। तो बहुत ही इजी पोर्शन है, थोड़ा सा आप लोगों को समझने की ज़रूरत है, ये आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं लिटरेरी टर्म्स एंड डिवाइसेस। देखो, इनसे क्वेश्चंस बनने लगे हैं और कॉम्प्रीहेंशन में समटाइम्स फिगर ऑफ स्पीच से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सी पोइट्री इस पर्टिकुलर कोट में क्या फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है। ओके, तो इनसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। एंड लिटरेरी टर्म्स एंड डिवाइसेस में ना, जो हमारा मूवमेंट वाला जो पार्ट है, लिटरेरी मूवमेंट्स वाला जो पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ह्यूमनिज्म है, रियलिज्म है, नेचुरलिज्म है, शोरलिज्म है, ब्लूम्सबेरी ग्रुप है, एंग्री यंग मैन ग्रुप है। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर एक्चुअल में कौन कौन है, इस ग्रुप से कौन कौन एसोसिएटेड है, या कोई वर्ड क्वाइन किया गया है तो किसने क्वाइन किया है। जैसे ब्लूम्सबेरी ग्रुप है तो इनका खुद का क्या था, प्रिंटिंग प्रेस था, तो किसने शुरुआत की थी ये आपको पता होना चाहिए। एंग्री यंग मैन ग्रुप में वो किस तरीके की राइटिंग लिखा करते थे। हार्लेम रेनेसा में कौन कौन है, कौन कौन से फेमस वर्क है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब्सर्डिज्म की बात करें और एग्जिस्टेंशियलिज्म से कौन कौन एसोसिएटेड है, तो इनसे आपके क्वेश्चन बनते हैं, मेजरली हर बार बनते हैं, तो इसलिए आपको याद रखना है। इसके साथ ही एक पोर्शन आ जाता है हमारा रिसर्च मेथोलॉजी का पोर्शन आता है। ये जो एक ऐसा पोर्शन है जहां से आप मार्क्स गेन कर सकते हो। ऑलरेडी रिसर्च एप्टीट्यूड का मैंने वन शॉट ले रखा है, तो उस वीडियो को जाकर चेकआउट कर लोगे। पूरा रिसर्च एप्टीट्यूड आप लोगों का कंप्लीट है, वहां पर बहुत ही अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है कितने तरीके की एमएलए एपीए फॉर्मेट, वो सारी के सारे एक्सप्लेन किए हैं। रिसर्च में जो प्लेजरिज्म आता है उसको भी एक्सप्लेन किया है, टाइप्स ऑफ रिसर्च को मैंने एक्सप्लेन किया है। तो वो पोर्शन हमारा आप लोगों को कवर करना है। इसके अलावा भी जैसे शशोर के क्या आइडिया है, साइन थ्योरी आ जाती है, नोम चोम्स्की का लैंग्वेज थ्योरी आ जाती है, ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है हमारा। वर्ल्ड लिटरेचर की बात करें तो आप लोगों को सिर्फ इतना कवर करना है, वर्ल्ड लिटरेचर हमारी आराम से कंप्लीट हो जाएगी। ग्रीक लिटरेचर, ग्रीक ट्रेजेडी आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। फ्रेंच लिटरेचर, रशियन लिटरेचर में आपको इन राइटर्स को कवर करना है। अफ्रीकन लिटरेचर में मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर्स एंड अमेरिकन लिटरेचर में ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर्स जिनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, एंड जब हम इंडियन लिटरेचर की बात कर रहे हैं तो व्हाई नॉट लेट्स टॉक अबाउट की मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर्स कौन से हैं जिनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ये ऐसे राइटर्स हैं जैसे हमारे राजा राव, आर के नारायण, अरुंधति रॉय हैं, महेश दत्तानी, तोरू दत्त, इन सभी के वर्क्स आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क्स आपको पता होना चाहिए। समरी आपको पता होना चाहिए, कैरेक्टर्स के नेम आपको पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, नेक्स्ट और क्या चीज़ें हमारी रहती हैं, ये कुछ ऐसे की राइटर्स हैं जो कि फ्रिक्वेंटली आपके एग्जाम में, यूजीसी नेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये उन राइटर्स को मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है, तो आप देख सकते हो। शेक्सपियर है, चौसर है, मिल्टन है, वर्ड्सवर्थ है, टी.एस. एलियट है। ये सारे के सारे वो राइटर्स हैं जिनको आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। ओके, तो ये था वो सारी के सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जिनको इन टॉपिक्स को अगर आप कर लेते हो, ओके, सिर्फ बैठे मत रहो, सोचते मत रहो कि क्या पढ़ें, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या पढ़ें, कि हमारा नेट क्लियर हो जाए।
या अगर JRF अटक रहा है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या पढ़े जो क्लियर हो जाए। तो नेट अगर क्लियर करना है और अगर आपको ये लगता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से हमारा नेट क्लियर हो जाएगा, तो मेक श्योर कि पेपर 2 में आप अगर सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर रहे हो तो पेपर 1 में आपकी अच्छी खासी पकड़ होनी चाहिए। यानी कि एटलीस्ट आपके 40 क्वेश्चंस आपके पेपर 1 में करेक्ट होने चाहिए, 40 प्लस करेक्ट होने चाहिए। उसके बाद आप सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप कवर कर रहे हो पेपर 2 के अंदर, तो आप लोगों का आराम से नेट क्लियर हो जाएगा। तो ये था पूरा ओवरऑल स्ट्रेटेजी। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोगों को इतने कवर कर लोगे तो आराम से आपका UGC नेट इंग्लिश लिटरेचर हो जाएगा। अच्छा, वन मोर थिंग जिससे कि बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं, बुक्स का क्या, बुक्स तो बताओ कौन सी बुक परचेज कर ले कि जिससे कि हमारा आराम से नेट क्लियर हो जाए, कंसेप्ट हो जाए, हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख सके, मॉक टेस्ट लगा सके। तो चलो मैं आपको बता देती हूँ एक ऐसी बुक जो कि आपको सारी चीजें प्रोवाइड दिस बुक बाय S चंद पब्लिकेशन। और ये बुक आपको ना सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करेगी, बल्कि साथ के साथ आपको पूरा डिटेल कंटेंट भी मिल जाएगा। आपके सभी यूनिट वाइज टॉपिक्स को कवर किया गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मौजूद हैं एंड इसके साथ ही जो लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं 24 के 25 के वो वाले भी यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मौजूद हैं जिससे कि आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। रिवीजन के लिए शॉर्ट टेक्निक्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो आपको अगर ये बुक परचेज करनी है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहाँ से आप इस बुक को परचेज कर। अगर आप लोगों को ये सारे के सारे वो टॉपिक्स हैं अगर आपको कवर करने हैं तो आप हमारे चैनल की मेंबरशिप परचेज कर सकते हो। मेंबरशिप काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में है, ब्रिटिश लिटरेचर 159 ओनली। एंड अगर आपको फुल कोर्स खरीदना है तो आपको 1199 आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा। तो आप हमारी मेंबरशिप परचेज कर सकते हो। ये पर मंथ की मेंबरशिप है। आपके पास ऑप्शन आएगा कि आप 6th मंथ की मेंबरशिप भी हमारी परचेज कर सकते हो। तो इट्स अप टू यू कि आपको 2 मंथ की परचेज करनी है, 6 मंथ की परचेज करनी है, तो आप उस अकॉर्डिंग हमारी मेंबरशिप परचेज कर सकते हो। इन सारे राइटर्स को बहुत ही इजी तरीके से मैंने सारी अपनी मेंबरशिप वाली वीडियोस के अंदर एक्सप्लेन किया है। आपको जाना है, सिंपली हमारे चैनल की प्लेलिस्ट चेक करनी है, वहां पर आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। मेंबरशिप वाली वीडियोस भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। साथ के साथ यहाँ पर UGC नेट पेपर 1 का प्रॉपर प्लेलिस्ट मौजूद है। तो UGC नेट पेपर 1 की 1 शॉट जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं। प्लेलिस्ट में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। तो मेक श्योर प्लेलिस्ट जरूर चेकआउट करो। और इसके साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करना मत भूलना अगर आप नहीं मिस करना चाहते मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स UGC नेट इंग्लिश लिटरेचर पेपर 1 के। तो मेक श्योर कि हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर फॉलो करो। इसके साथ ही आपको और किस चीज के ऊपर वीडियो चाहिए, क्या टॉपिक्स है, तो आप वो नीचे कॉमेंट करके मुझे बता सकते हो।